अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, वो लोग कहते हैं कि मकाफ़ात अमल भी होता है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा इतनी सी अगर उनके ख़िलाफ़ कोई तनकीद कर दे जो कि जमहूरियत का हुस्न होती है, और एक वज़ीर आला जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उसके ऊपर कोई भी बात कर सकता है। लेकिन मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं वो ठग करके पीका कानून के तहत उसके ऊपर मुकदमा करवा देती हैं। जैसे कि डॉक्टर जो शहरयार न्याजी हैं, क्या नाम है, उनके ऊपर कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो मियाँ हॉस्पिटल के एमएस थे उनके साथ जिस लहजे में मरियम नवाज़ शरीफ ने बात की थी, जो बदतमीज़ाना लहजा लोग कह रहे हैं वो था, उसके अगेंस्ट उन्होंने बात की थी कि ये कुस्तानी आके हमें जो है यहाँ पे हुक्म देती है और उस उस्तानी का बात मान ली जाती है, डॉक्टर क्यों बात नहीं कर रही है, इस तरह की बात की थी। अब उस्तानी कहने पे उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ पीका का कानून लगा के पर्चा दर्ज करवा दिया। लेकिन आज देखें कि असम्बली के अंदर मरियम नवाज़ शरीफ के मुंह के ऊपर सैकड़ों पीटीआई के जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, उन्होंने मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के चाचा चोर हैं, मरियम को पता नहीं क्या कुछ कहा, तो बार बार उन्होंने ये नारे उनके मुंह पर लगाए। ना सिर्फ उनके मुंह पर लगाए कि वहाँ पे बैठे हुए जो सफ़ीर थे, जो गैर मुल्की सफ़ीर थे, वो भी ये चीज़ सुन रहे थे और वो रिकॉर्ड तक भी सुना कर रहे थे। और फिर आसिफ अली जरदारी के साथ जो हुआ वो तो कमाल ही हुआ कि आसिफ अली जरदारी की जो पूरी तकरीर थी उसमें आखिर का जो जुमला था पाकिस्तान पाइंदाबाद के अलावा किसी को कुछ समझ नहीं आया। बहरहाल आसिफ अली जरदारी ने जो कहा वो आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन ये देखें कि जब आप इंसानों को इंसान नहीं समझते, जब आप अपने आप को बादशाहत के उसके ऊपर ले आते हैं, जमहूरी लोग जो हैं वो तनकीद बर्दाश्त करते हैं। आपने जो तरीका इख्तियार किया, मैंने पहली वीडियो में कहा था कि आपने जो डॉक्टर फैसल के साथ जो आपने वो तरीका इख्तियार किया वो बहुत ही गैर मुनासिब था। आप उनके दफ्तर में जाके बैठ के चीफ सेक्रेटरी को बिठा के या जो भी आपके वज़ीर जो आपका सेहत है उसको बिठा के आप उनका नोटिफिकेशन जारी कर देती। लेकिन वो सारा टिकटॉक का जो ड्रामा आपने किया, आज वो घूम के टिकटॉक का ड्रामा जो है वो असेंबली के अंदर पहुंच गया। और आज आपकी मिजाल भी नहीं थी, आपके चचा जो वज़ीर आज़म हैं उनकी मिजाल भी नहीं थी, और सदर साहब की मिजाल भी नहीं थी कि उन लोगों के ख़िलाफ़ या तो पर्चा करवा सकें या उनको रोक सकें या उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकें। तो ये होता है कि जब कहते हैं ऊँट पहाड़ के नीचे आता है। बहरहाल आज पीटीआई वालों ने कमाल कर दिया, बहुत ज़बरदस्त एहतजाज था, बड़ा मुनज़्ज़म, बड़ा फोकस किस्म का एहतजाज था। और ये दो तरह के एहतजाज जो हैं वो डिसाइड किए गए थे। एक ये था कि अगर वहाँ पर अस्करी क़यादत आती है तो फिर कौन सा एहतजाज करना है, और अगर नहीं आती तो फिर ये वाला करना था। तो जब लास्ट में पता लगा कि अस्करी क़यादत नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पर एहतजाज फिर भी होना था, और वो एहतजाज होना था कि उस पूरे सेशन से वॉकआउट, असम्बली से वॉकआउट कर जाना, और वो फिर इंटरनेशनल हेडलाइन बननी थी, वो और बड़ा मसला था। तो लिहाजा इस दफ़ा जो अस्करी जो थी क़यादत, उसको भी स्टेप बैक होना पड़ा, क्योंकि पीटीआई इस वक्त अग्रेसिव मूड में नज़र आ रही है। ये तो थी जनाब मरियम साहिबा को जो जवाब मिला जो वहाँ पर हुआ। दूसरी एक ख़बर है जनाब यहाँ स्पेन से, बार्सिलोना स्पेन का शहर, वहाँ से 10 पाकिस्तानियों को 2 दिन पहले गिरफ़्तार किया गया था। उसकी फुटेज भी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, हम कुछ तस्वीरें दिखा देंगे आपको। ये लोग जो हैं ये ख़ास ग्रुप से इनका तल्लुक़ था, और इनको पाकिस्तान की या किसी और की शिकायत पर नहीं गिरफ़्तार किया गया, बल्कि इनको यहाँ पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ थी उन्होंने इनकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग या इनकी जो भी हरकत थी उनको फॉलो करते हुए उन्होंने इन लोगों को गिरफ़्तार किया। कुछ पैसे भी इनके वहाँ से निकले, और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो है कि ये टेररिज्म, दहशतगर्दी और मजहबी मुनाफरत, तो मजहबी मुनाफरत फैलाने का। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये क्रिश्चियंस के अगेंस्ट या किसी जूश के अगेंस्ट ये यहाँ पर वो मजहबी मुनाफरत की बात हो रही है। ये यानी कि मुसलमानों के अंदर ही जो यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, क्योंकि एक लिंक इनका बताया जा रहा है टीएलपी के साथ, तो वो सिलसिला भी बताया जा रहा है कि उनके साथ इनके लिंक थे, उनकी कुछ कॉल्स वगैरह भी ट्रेस हुई हैं और वहाँ से इकामात लेते थे। लेकिन इसमें एक बात जो मेरे जहन में अभी आ रही है, अभी पिछले दिनों यहाँ पर
जो शहबाज गिल हैं वो आए हुए थे। तो शहबाज गिल जब बार्सिलोना में आए थे तो उनको वहाँ की इंटेलिजेंस जो एजेंसी थी उन्होंने बड़ा उनको वार्न किया था और कहा था कि आपको यहाँ पे सीरियस टाइप के थ्रेट्स हैं और आप अपना जो है ना अपने आप का ख्याल रखें, और उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दी थी। लिंक ये भी है कि ये लोग जो हैं पाकिस्तान से कैसे ऑपरेट होते हैं, नून लीग के साथ इनका बड़ा गहरा मरासम भी रहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी होते हैं। तो ये जो बात उस वक्त शहबाज गिल को कही गई थी, शायद वो इसी तरह के कुछ ग्रुप और ग्रोज वहाँ पर मौजूद हैं जो वहाँ की इंटेलिजेंस जो है जिनके ऊपर नज़र रखे हुए थी। अलबत्ता ये 10 लोग पकड़े गए हैं और इसमें भी पाकिस्तान की बदनामी ही बदनामी हुई है। वैसे तो पाकिस्तान जो है वो जो टेररिज्म और अनसर्टेनिटी की जो वो अपना लिस्ट है उसके अंदर दूसरे नंबर पे आ चुका है, और दिन ब दिन जो हैं वो नए कारनामे और नए अज़म की तरफ पाकिस्तान जो गिरावट का अज़म है, जो बिल्कुल पाकिस्तान को ज़मीन बोस करने का जिसका भी इरादा है वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। ठीक है, आखिरी रास्ता जो है वो उसी जिसके आज नारे लग रहे थे कैदी नंबर 804 उसी की तरफ जाता है, क्योंकि इस वक्त आवाम 90% जो है वो एक तरफ है और आवाम और निज़ाम को चलाने वाले बाकी 10% एक तरफ हैं। और अगर ये रस्साकशी ख़त्म ना हुई तो ये निज़ाम चल नहीं सकता। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, आप इसके अंदर बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आसिफ जरदारी ने आप थोड़ा सा अपना मसल दिखाने की कोशिश की, उन्होंने कहा यार जनाब ये जो नहरों का सिलसिला आप सिंध के दरिया से निकालने की बात कर रहे हैं, सिंध के पानियों से, ये हमें कबूल नहीं होगा, ये हम होने नहीं देंगे। तो ये एक किस्म की धमकी भी है। लेकिन अब देखते हैं कि वो कहते हैं कि आपने हुकूमत में भी रहना है और आपने धमकी भी देनी है, तो फिर दोनों काम तो इकट्ठे नहीं हो सकते। और आपको ये भी ख्वाब है कि यही एक वक्त है कि आपका सपूत जनाब बिलावल भुट्टो जो ब्रूटल मेजॉरिटी और पता नहीं किस तरह की जमहूरियत के ऊपर डंडे की जमहूरियत के ऊपर बिलीव रखने वाला लीडर बन चुका है, उसको आप वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। तो फिर या तो अवाम का जो गुस्सा है उसका गज़ब का आपको फेस करना पड़ेगा, तो या फिर आप दूसरी तरफ लेटेंगे, जैसे इस वक्त नून लीग लेटी हुई है। जैसे मरियम साहिबा कहती थी कि उनको भी वो रास्ता आता है लेकिन वो उस रास्ते पे चलेंगे नहीं, बाद में तो दौड़ लगा दी लोगों ने। तो बहरहाल इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। अब तक के लिए इतनी ही। देखते हैं मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।